Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic powers and duties of company liquidator in case of voluntary winding up. यानी कि अगर जब हम वॉलंटरी बाइंडिंग अप की बात करते हैं तो इस समय एक कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग हम डिफरेंट प्रोविजंस को प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जब कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है तो इसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या इसकी ड्यूटीज़ होती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पर्टिकुलर पावर्स और ड्यूटीज़ कंपनी लिक्विडेटर के रेफरेंस में डिस्कस किए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज टू परफॉर्म फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ डिटरमाइंड बाय कंपनी और creditors. The company liquidator shall perform such functions and discharge such duties as may be determined from time to time by the company or creditors. यानी कि कंपनी के द्वारा या कंपनी के क्रेडिटर्स के द्वारा जो भी पर्टिकुलर ड्यूटीज़ डिटरमाइन की जाती हैं टाइम टू टाइम, उन सारी ड्यूटीज़ को इसे प्रॉपरली परफॉर्म करना होता है और इन सारे फंक्शंस को इसे प्रॉपरली परफॉर्म करना होता है। यानी कि जैसी डायरेक्शन इसको कंपनी की तरफ से या क्रेडिटर की तरफ से मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और अपनी उन पर्टिकुलर ड्यूटीज़ को प्रॉपरली डिस्चार्ज भी करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टू सेटल लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। द कंपनी लिक्विडेटर शैल सेटल द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज विच शैल बी एविडेंस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन्स नेम्ड देयर इन टू बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि यहाँ कॉन्ट्रीब्यूटरी की ड्यूटी रहती है कि इसको कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट को प्रॉपरली सेटल करना होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट है वो एक तरीके से लायबिलिटी यानी कि जो पर्सन्स हैं जिनकी लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, उनको एक एविडेंस के तौर पर प्रेजेंट करती है लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि उनका नाम कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब कंपनी की लायबिलिटी है उनके ऊपर, ये प्रूफ करता है दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट वन इज द कॉल जनरल मीटिंग। द कंपनी लिक्विडेटर शैल कॉल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ द कंपनी बाय ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन एज द केस में बी और फॉर एनी अदर पर्पज ही मे कंसिडर नेसेसरी। यानी कि कंपनी के लिक्विडेटर को जनरल मीटिंग को कॉल करना होता है और ये कॉल क्यों करनी यूज होती है ना, जिससे कि वो ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन के बेसिस पर कंपनी के सैंक्शन को ऑब्टेन कर सके। तो इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू ये सैंक्शन पास होगा या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू सैंक्शन पास होगा। जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंग रिजोल्यूशंस को पास किया जाएगा, या कोई भी और पर्पज भी हो सकता है जो वो नेसेसरी समझता है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको कंपनी की जनरल मीटिंग को कॉल करना होगा। द नेक्स्ट प्रोविजन इज और नेक्स्ट पावर ड्यूटी इज मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। The company liquidator shall maintain regular and proper books of account in prescribed form and manner। यानी कि जो प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखी है और जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर सजेस्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के लिक्विडेटर को कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर और रेगुलर वे में मेंटेन करना होगा। द मेंबर और या फिर जो कंपनी के मेंबर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं या कोई भी ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है वो इन बुक्स ऑफ अकाउंट को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर या कोई भी क्रेडिटर जाएगा और वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर लेगा। प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके पास अथॉरिटी मिली होनी चाहिए। केवल वही मेंबर या वही क्रेडिटर या वही पर्टिकुलर ऑफिसर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। द कंपनी लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सच फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड
and also file such statement of accounts duly audited within 30 days from the closing of each quarter with the registrar। यानी कि ये ड्यूटी कंपनी लिक्विडेटर की रहती है कि वो कंपनी के क्वार्टरली स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगा और उसी पर्टिकुलर फॉर्म में और उसी पर्टिकुलर मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड है। इसके साथ साथ जो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इसके द्वारा तैयार किए जाएंगे, इसको हर क्वार्टर के क्लोज होने के 30 दिन के अंदर अंदर प्रॉपरली ऑडिटिंग कराकर इसकी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना, उसकी रिपोर्ट फाइल करना, ये भी कंपनी लिक्विडेटर की एक ड्यूटी रहती है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पेमेंट ऑफ डेट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स। इसके साथ साथ कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा? ही शैल पे द डेट ऑफ द कंपनी, ही शैल एडजस्ट द राइट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज एमंग देमसेल्फ। यानी कि जो भी क्लेम करने के लिए, यानी कि जो भी डेट को क्लेम करते हैं पर्सन्स, उनके डेट को यानी कंपनी के डेट को प्रॉपरली पे करना, ये उसी की ड्यूटी रहती है। और उसी के साथ साथ जो कंट्रीब्यूटरीज के राइट्स हैं उनको इनके बीच में प्रॉपरली एडजस्ट करने का काम भी कौन करेगा? कंपनी लिक्विडेटर ही करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जर्विंग ड्यू केयर एंड डिलीजेंस। यानी कि जो कंपनी लिक्विडेटर है, ही शैल ऑब्जर्व ड्यू केयर एंड डिलीजेंस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। यानी जब अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहा होगा तो उसको प्रॉपर केयर करनी है, बहुत सावधानी से और बहुत डिलीजेंस के साथ में इसको अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना होता है। कोई भी लापरवाही नहीं करनी होती है और पूरी केयर के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में इसको अपने पर्टिकुलर फंक्शंस या ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिपोर्टिंग क्वार्टरली प्रोग्रेस। द कंपनी लिक्विडेटर शैल रिपोर्ट क्वार्टरली ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। यानी कि जो कंपनी का लिक्विडेटर है वो कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोग्रेस के रिगार्डिंग क्वार्टर बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर के समक्ष रिप्रेजेंट भी करेगा। ओके। इसके साथ साथ जो कंपनी लिक्विडेटर है वो कम से कम क्रेडिटर्स और मेंबर्स की हर क्वार्टर में एक मीटिंग जरूर कॉल करेगा। हर क्वार्टर में वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग उसने प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करी है, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को ये मेंबर्स और क्रेडिटर्स को प्रेजेंट करेगा और उसके साथ साथ क्रेडिटर्स और मेंबर्स की हर क्वार्टर में कम से कम एक मीटिंग को कॉल करेगा और उनके सामने कंपनी की वाइंडिंग अप की रिपोर्ट को अप्रेजल के लिए रखेगा। जिस पर्टिकुलर फॉर्म और मैनर में प्रिस्क्राइब्ड है उसी फॉर्म में उसको वो रिपोर्ट तैयार करनी है और उसी तरीके से उसको क्या करना है, मेंबर्स और क्रेडिटर्स के सामने उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है और उसको प्रॉपर अप्रेज कराना है। ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी, रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स। क्या मतलब है इसका? एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स का, समटाइम्स द कंपनी लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन that a fraud has been committed by any person in respect of the company. Then in such a case, he shall immediately make a report to the tribunal and the tribunal shall order for investigation. यानी कि जब वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है और कंपनी की वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग वो रेगुलर बेसिस पर, क्वार्टर बेसिस पर रिपोर्ट को तैयार कर रहा है, तो उसको ऐसा दिखाई देता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कंपनी के रेस्पेक्ट में फ्रॉड किया है। अगर उसको ऐसा दिखाई देता है उस केस में क्या करेगा? वो तुरंत ट्रिब्यूनल को इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करेगा और ट्रिब्यूनल क्या करेगी? इसके रेफरेंस में वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर्स फाइनलाइज करेगी। ऑन कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन द ट्रिब्यूनल में पास सच ऑर्डर एंड गिव सच डायरेक्शंस एज इट मे कंसीडर नेसेसरी। यानी कि रिपोर्ट जो भेजी जाएगी कंपनी लिक्विडेटर्स की तरफ से ट्रिब्यूनल को, तो इस रिपोर्ट को प्रॉपरली कंसीडर करने के बाद क्या करेगा ट्रिब्यूनल? कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है या कोई भी ऐसी डायरेक्शन
दे सकता है जो उसे सही लगती हो, जो उसे जरूरी लगती हो। ऐसी कोई भी डायरेक्शन या ऐसा कोई भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मेकिंग फाइनल वाइंडिंग अप रिपोर्ट। एज सुन एज द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फुल्ली वाउंड अप, द कंपनी लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर अ फाइनल रिपोर्ट ऑफ द वाइंडिंग अप। यानी कि जितनी जल्दी से जल्दी कंपनी के अफेयर्स हैं जब फुल्ली वाउंड अप हो जाते हैं, उसके बाद जो कंपनी लिक्विडेटर है वो कंपनी के वाइंडिंग अप के रेफरेंस में एक फाइनल रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा। ये जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट शैल बी शोइंग दैट द प्रॉपर्टी एंड असेट्स ऑफ द कंपनी हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ एंड इट्स डेट फुल्ली डिस्चार्ज्ड। यानी कि कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो कंपनी की असेट्स हैं, उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, ये लिखा होगा रिपोर्ट के अंदर। और जो इसके डेट्स हैं उनको प्रॉपरली डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी कि अब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं रहा है। और उसके बाद जो कंपनी का लिक्विडेटर है वो क्या करेगा, कंपनी के रेफरेंस में एक फाइनल जनरल मीटिंग को कॉल करेगा। और उसका पर्पस क्या होगा, पर्पस होगा फाइनल वाइंडिंग अप के रेफरेंस में अकाउंट को प्रेजेंट करना। यानी कि उस पर्टिकुलर जो फाइनल मीटिंग है उसमें कंपनी लिक्विडेटर्स की तरफ से कंपनी के रेफरेंस में फाइनल वाइंडिंग अप अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जाएगा। द लास्ट वन इज द टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। The assets of the company shall on its winding up be applied in satisfaction of its liabilities and be distributed among the members according to their rights and interest in the company। यानी कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, कंपनी लिक्विडेटर यहाँ कंपनी की असेट्स को उसके वाइंडिंग अप के टाइम पर उसकी लाइबिलिटीज़ को कंप्लीट करने में यूज़ करेगा। और उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो इसके मेंबर्स के बीच में उनके राइट्स और इंटरेस्ट के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है बाय द कंपनी लिक्विडेटर। और इस तरह से कंपनी को फाइनली कंप्लीटली वाउंड अप कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू।